नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं कलाकारों का सफर और मैं हूं सूरज सिंह। और आज ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवा रहा हूं जो कभी सिंगर हुआ करते थे, आज टीचिंग करते हैं, यानी आज टीचर हैं। तो आइए इनके बारे में हम इनका परिचय जानते हैं। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूवर्स को भी मेरा नमस्कार नमस्कार आपको भी, ठीक है? और सबसे पहली बात तो मेरा नाम सिंगर गौरव सोना हुआ। अभी मैं टीचर हूँ, आपने जैसा बोला, ठीक है ना? तो मैं टीचर लाइन में क्यों गया, कैसे गया, तो वो मेरी एक जर्नी थी। मैं संगीत लाइन से टीचर लाइन में इसलिए गया क्योंकि मेरी मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं था, ठीक है ना? तो लेकिन हमारे दिल में टीचिंग भी है और संगीत लाइन से भी अभी तक जुड़े हुए हैं, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लगता है, संगीत लाइन में भी हम काम करते थे, लेकिन ट्रैक चेंज होने का सबसे बड़ा कारण थी मेरी माँ, क्योंकि मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं था, ठीक है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप टीचिंग लाइन से आगे बढ़ना चाहते हैं या संगीत लाइन से आगे बढ़ना चाहते हैं? आपके मन में क्या है? आपकी फैमिली की बात अलग है और कभी-कभी इंसान को अपने सपने पे भी ध्यान देना चाहिए। आपका क्या सपना है, ये बताइए? देखिए, सपना तो सिर्फ़ एक ही है कि ज़िंदगी में कोई भी फ़ील्ड में कामयाब बनना चाहिए, कि हर हर इंसान को हर इंसान का एक सपना होता है कि वो क कोई ना कोई फ़ील्ड में कामयाब बने। तो हमारा एक सपना है कामयाब बनने का, तो चाहे वो कोई भी फ़ील्ड क्यों ना हो, अगर संगीत लाइन हो या टीचिंग लाइन हो, तो जो भी अगर हमारे फ़ैमिली को लगता है कि टीचिंग लाइन हमारे लिए बेस्ट है, मेरी मम्मी को ये पसंद है, तो मैं इसी फ़ील्ड से, इसी सेक्टर से हम आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा और इसी में अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि स्ट्रैटेजी जो होता है ना, हमारा स्ट्रैटेजी है कि हम संगीत लाइन से भी बन सकते हैं और इस लाइन से भी बन सकते हैं, क्योंकि मैंने उस तरह का नॉलेज ग्रहण करा है, ठीक है ना? तो मैंने अपने लाइफ़ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, ठीक है ना? अपने रिज़ल्ट्स भी ऐसे बनाए, ठीक है ना? तो अब मम्मी पापा का जो कहना है, देखिए हमारे पापा जो है कि वो संगीत लाइन से पसंद करते हैं। मेरा पापा का है कि मेरा बेटा सिंगर बने कोई, ठीक है ना? लेकिन मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं होता है। तो आप देखते हैं, टैटू भी है हमारे पास है माँ का। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं अपने माता-पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो उनको अच्छा अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। तो मम्मी का सपना है कि कोई अच्छा-सा काम करे, मम्मी को पसंद नहीं है। आप जानते हैं, देखिए आप लोग भी जानते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को ना कोई-कोई चीज़ पसंद नहीं होता है, ठीक है ना? तो उसी तरह से मम्मी को पसंद नहीं है, तो मैंने ट्रैक चेंज किया। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ट्रैक चेंज होने के बाद डिमोटिवेट आप मत हो जाइए ना। आप अब अभी मैंने संगीत लाइन को क्विट किया, लेकिन हमारे दिल में बसता है, क्योंकि सरस्वती माँ है, वास करती है। दोनों दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे सरस्वती माँ का ही दिन है, ठीक है ना? तो संगीत आपके अंदर अगर कला है, तो कला से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? अगर आप ज़िंदगी में कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो आप सॉन्ग सुनते हैं ना, तो सॉन्ग सुनने से क्या होता है, आपके अंदर की जो आत्मा है, वो प्रफुल्लित होता है ना? तो ये चीज़ें होती है। तो बताइए, आप जो पढ़ाते हैं बच्चे को, बच्चे जो आपके पास पढ़ने आते हैं, किस एज के बच्चे आपके पास पढ़ते हैं और किस क्लास तक आप बच्चे को पढ़ाते हैं? और आपके संस्था में क्या-क्या सुविधा है, आप इसके बारे में हमें बताएँ? ज़रूर। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं अभी जो कोचिंग चला रहा हूँ, वो पुरैनी बाज़ार मार्केट में है, ठीक है ना? तो हमारी कोचिंग का नाम है पॉपुलर कोचिंग सेंटर, ठीक है? तो यहाँ पर हम 12 तक पढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो ऐज तो उसका लिमिट है कि 12 तक में 18 साल से अबव तो नहीं जा सकता है, 12 तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? अगर कोचिंग अगर अच्छा डेवलप करेगा, तो और भी बड़े-बड़े क्लास को नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक जो मैंने पढ़ाई करी है, उसके हिसाब से मैं बच्चों को यहाँ पर शिक्षा देने की काम कर रहा हूँ। माना जाता है शिक्षक भगवान के गिनती में आते हैं और शिक्षक जो होते हैं, सबसे पहले बिहार की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बिहार में गरीबी है, जी, जी, जी। लोग मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाते हैं। आपके संस्था में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो गरीबी स्थिति से जूझते हैं और गरीबी से उठकर कुछ आगे करना चाहते हैं, उसके लिए आपके संस्था में क्या सुविधा? देखिए, हमारे संस्था के अंदर सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि मैं पूरे पुरानी बाज़ार मार्केट में जितने भी कोचिंग है, सबसे कम फ़ी में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? जहाँ तक ये बात है। और जिसकी आर्थिक स्थिति गंभीर है, वो पैसे अगर नहीं दे पा रहे, तो उसको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। और इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग जो किया है ना, पिछले मार्च में मैंने स्टार्टिंग करा कोचिंग को, और उसी फर्स्ट बार में, फर्स्ट टाइम में ही कोई एक बच्चा मिला हमको जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, उसका मैं नाम लेना चाहूँगा, रुपेश कुमार है, ठीक है? तो उस बच्चे को मैंने फ्री में शिक्षा दी है, ठीक है ना? तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है कि हम जो भी जिसका भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, अगर वो बच्चा पढ़ना चाहता है ना, तो वो पढ़ना चाहता है, तो मेरा संस्था ज़रूर जॉइन करे। और मैं
ये चीज़ गारंटी देता हूँ कि मेरे कोचिंग में पढ़ने के बाद ऐसा हो नहीं सकता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे पढ़ाई भी बच्चे को करवा रहे हैं जी, और बिल्कुल। आपके संस्था में सुविधा भी बहुत अच्छी है कि हाँ, जो गरीबी से जूझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं और शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, हाँ, आप पढ़ने उससे वाला लड़का होना चाहिए हाँ, लेकिन। आप उनके लिए शिक्षा शिक्षा के साथ-साथ आप सब चीज़ से उनका साथ देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बताइए अगर इस संस्था से कोई बच्चा अगर आगे निकल कर कभी आपका नाम रोशन करेगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? देखिए सबके लिए खुशी की बात होगी कि आप देखिए जैसे मान के चलिए हमारे बच्चे अगर कुछ बड़े करते हैं, कुछ बड़ा कर लेते हैं, तो खुशी तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ज़्यादा होता ही है, ठीक है ना? तो ये तो सब जानते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपके संस्था में मैं आपके संस्था में भी कभी आऊँगा, तो आज आपसे मिला और आपके बारे में मैं जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। आप जाते-जाते ये बताइए हमारे चैनल के लिए और हमारे दर्शक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले ये चैनल कलाकारों के सफ़र में मैं आया मुझे बहुत अच्छा लगा और सूरज जी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर एक फ़ील्ड में मुझे कामयाबी नहीं मिली दूसरे फ़ील्ड में जाके कामयाब नहीं हो पाऊँगा तो ऐसा मत सोचिए क्योंकि आप जो आप में इंटरेस्टेड है ना वो चीज़ करिए आप देखिए कामयाब हो जाइएगा। जैसे मैंने देखिए संगीत लाइन में काम करा अभी भी मुझे संगीत लाइन से प्यार है। जब भी कभी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर डांस वगैरह करता हूँ, गाता हूँ, ठीक है? तो अभी उसके बाद हमने एक ट्रैक चेंज किया कोचिंग के लिए। हम अभी टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो अब हम यहाँ से अपने सपने को क्रिएट करेंगे, है ना? उसी तरह से देखने वाले सभी व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे सूरज जी कि आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो कोई भी फ़ील्ड क्यों ना हो, अगर एक काम पर वो रहेगा ना, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना? और ओके। जाते-जाते आप लोगों से कहना चाहूँगा मेहनत जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार जी, होगी। जी, आप जी। और आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।